ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुके कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध 11वां स्कंध उसका 16वां अध्याय और 41वां 41 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः मनोविकारा एवेते यथा वाचाभिधीयते। मैंने तुमसे संक्षेप में अपने सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्यों तथा अपनी सृष्टि के अद्वितीय भौतिक गुणों का भी वर्णन किया जो मन से अनुभव किए जाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न तरीके से परिभाषित होते हैं। वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान् यच्छेन्द्रियाणि च आत्मानमात्मना यच्छ न भूया कल्पसे ध्वनि। अतएव अपनी वाणी पर संयम रखो, मन को दमित करो, प्राण वायु पर विजय पाओ, इंद्रियों को नियमित करो तथा विमल बुद्धि के द्वारा अपनी विवेकपूर्ण प्रतिभा को अपने वश में करो। किस तरह तुम पुनः भौतिक अस्तित्व के पथ पर कभी नहीं गिरोगे। यो वै वाङ्मनसि सम्यक् संशयन् धियायतिह तस्य व्रतं तपोदानं स्रवत्याम घटाम्बुवत्। जो अध्यात्मवादी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा अपनी वाणी तथा मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता, उसके आध्यात्मिक व्रत तपस्या तथा दान उसी तरह बह जाते हैं जिस तरह कच्चे मिट्टी के घड़े से पानी बह जाता है। जो बुद्धि के द्वारा अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं करता। वाणी और मन स्पेशली कहा, वाणी और मन। रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम में
ये वाणी और इस मन को ही सेंटर में लेकर कहते हैं वाचो वेगा। फिर इसके पीछे चलते हैं मनसा क्रोध वेगा। ये जो दोनों वेग हैं, इन दोनों पर अगर कंट्रोल ना रहे तो जो भी तपस्या है वो सब बहकर चली जाएगी। तस्माद्वचो मनः प्राणान् नियच्छेन्मत्परायणः मद्भक्तियुक्तया बुद्धिया ततः परिसमाप्यते। मेरे शरणागत होकर मनुष्य को वाणी, मन तथा प्राण पर नियंत्रण रखना चाहिए और तब भक्तिमयी बुद्धि के द्वारा वह अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकेगा। भगवान उद्धव जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति को संदेश देते हैं कि मेरे शरणागत होने पर जो शरणागत जीव है उसको वाणी, मन और प्राण पर नियंत्रण रखना चाहिए, तब वह भक्तिमयी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। जो बुद्धि है उसको भी भक्तिमयी बनाना। इस प्रकार से जो ये 16वां अध्याय है इस एकादश स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। हम 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो वर्णाश्रम प्रणाली है उसका वर्णन करते हैं उद्धव जी से। श्री उद्धव उवाच यस्त्वयाभिहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः वर्णाश्रमाचार्यवतां सर्वेषां द्विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तन्ममाख्यातुमर्हसि। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, इसके पूर्व आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायियों द्वारा तथा सामान्य अनियमित मनुष्यों द्वारा भी अनुकरण किए जाने वाले भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया है। हे कमल नयन प्रभु, अब कृपा करके मुझे बतलाइए कि इन नियत कर्तव्यों को संपन्न करके सारे मनुष्य किस तरह आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पुरा किल महाबाहो धर्म परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेभ्यथ माधव स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्षण न प्रायो भवितामर्त्य लोके प्राग्नुशासितः। हे प्रभु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आपने इसके पूर्व अपने हंस रूप में ब्रह्मा जी से उन धार्मिक सिद्धांतों का कथन किया है जो अभ्यासकर्ताओं को परम सुख प्रदान करने वाले हैं। हे माधव, तब से अब काफी काल बीत चुका है और हे शत्रुओं के दमन करता, आपने जो उपदेश पहले दिया था उसका महत्व शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। वक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि सभायामपि वैरिच्यां यत्र मूर्तिधरा कला कर्त्रा वृत्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदना त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति। हे अच्युत, इस पृथ्वी पर या ब्रह्मा की सभा तक में सर्वोपरि धार्मिक नियमों का आपके सिवा ऐसा कोई वक्ता, सृष्टा तथा रक्षक नहीं है जहाँ साक्षात वेद निवास करते हैं। इस तरह हे मधुसूदन, जब आध्यात्मिक ज्ञान के सृष्टा, रक्षक तथा प्रवक्ता आप ही पृथ्वी का परित्याग कर देंगे तो इस विनष्ट ज्ञान को फिर से कौन बतलाएगा। तत्त्वं न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णयामि प्रभु। अतएव हे प्रभु, चूंकि आप समस्त धार्मिक नियमों के ज्ञाता हैं, अतः आप मुझसे उन मनुष्यों का वर्णन करें जो आपके भक्ति मार्ग को संपन्न कर सके और यह भी बताएं कि ऐसी भक्ति कैसे की जाती है।
श्रीशुक उवाच इत्थं स्वाभृत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाः सनातनान्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्त प्रवर श्री उद्धव ने इस तरह श्री भगवान से प्रश्न किया तो यह सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त बद्ध जीवों के कल्याण हेतु उन धार्मिक नियमों को बतलाया जो शाश्वत हैं। श्री भगवान उवाच धर्म्य एष तव प्रश्नो नः श्रेयस्करो नृणाम् वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धव निबोध मे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धार्मिक नियमों के अनुकूल है, अतः यह सामान्य मनुष्यों के लिए तथा वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले दोनों के लिए ही जीवन में सर्वोच्च सिद्धि अर्थात शुद्ध भक्ति को जन्म देने वाला है। अब तुम मुझसे उन परम धार्मिक नियमों को सीखो। एक कैटेगरी वह है जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं और बाकी नहीं करते, लेकिन दोनों के लिए इसमें उपदेश दिया। आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः। प्रारंभ में सत्य युग में केवल एक सामाजिक श्रेणी थी जिसे हंस कहते हैं, जिससे सारे मनुष्य संबंधित होते थे। इस युग में सारे लोग जन्म से शुद्ध भगवत भक्त होते थे, इसलिए विद्वान लोग इस प्रथम युग को कृत युग कहते हैं, अर्थात ऐसा युग जिसमें सारे धार्मिक कार्य अच्छी तरह पूरे होते हैं। तब जो एक कॉमन संस्कृति थी वो धार्मिक संस्कृति ही थी, तब ऐसे अलग अलग कुछ पंथ और अलग अलग विरोध ऐसा नहीं था। वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठा अंशं मां मुक्त किल्बिषाः। सत्य युग में अविभाज्य वेद ओंकार द्वारा व्यक्त किया जाता है और मैं ही एकमात्र मानसिक कार्यों का लक्ष्य धर्म हूँ। मैं 4 पैरों वाले धर्म रूपी बैल के रूप में प्रकट होता हूँ, जिससे सत्य युग के निवासी तपस्या निष्ठ तथा पाप रहित होकर भगवान हंस के रूप में मेरी पूजा करते हैं। त्रेता मुखे महाभाग प्राणान् मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्य अहमाशं त्रिवृन्मखः। हे परम भाग्यशाली, त्रेता युग के प्रारंभ में प्राण के स्थान से जो कि मेरा हृदय है, वैदिक ज्ञान 3 विभागों में प्रकट हुआ। यह है ऋग, साम और यजुर। तत्पश्चात उस ज्ञान से मैं 3 यज्ञों के रूप में प्रकट हुआ। विप्र क्षत्रिय विटशूद्रा मुख बाहुरुपादजाः वैराजात पुरुषा जाता या आत्माचार लक्षणाः। त्रेता युग में श्री भगवान के विराट रूप से 4 सामाजिक वर्ण प्रकट हुए। सत्य युग में सब एक जैसे ही थे। ब्राह्मण श्री भगवान के मुख से, क्षत्रिय श्री भगवान की भुजाओं से, वैश्य श्री भगवान की जांघों से तथा शूद्र उस विराट रूप के पांव से प्रकट हुए। प्रत्येक सामाजिक विभाग को उसके विशिष्ट कर्तव्यों तथा आचार व्यवहार द्वारा पहचाना गया। गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम वक्षस्थलाद्व निवासः संन्यासः शिरसि स्थितः। विवाहित जीवन जो गृहस्थ आश्रम है, मेरे विश्व रूप के जो जंघाएं हैं, उस जघन प्रदेश से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मचारी विद्यार्थी मेरे हृदय से निकले। जंगल में निवास करने वाला विरक्त जीवन जो वानप्रस्थ है, वो मेरे वक्षस्थल से प्रकट हुआ तथा संन्यास मेरे विश्व रूप के सिर के भीतर स्थित था। वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणी आसन् प्रकृतयो नृणां
नीचै नीचोत्तमोत्तमाः। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय की निम्न तथा उच्च प्रकृतियों के अनुसार मानव समाज के विविध वृत्तिपरक जो वर्ण है तथा सामाजिक जो आश्रम है से विभाग प्रकट हुए। शमोदमस्तपः शौचम् सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् मद्भक्तिश्च दया सत्यम् ब्रह्म प्रकृतयस्त्विमाः। शांति, आत्म संयम, तपस्या, शुद्धि, संतोष, सहनशीलता, सहज स्पष्टवादिता, मेरी भक्ति, दया तथा सत्यता ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं। तेजो बलम धृतिः शौर्यं तितिक्षौर दार्यमुद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यमैश्वर्यं क्षत्र प्रकृतयस्त्विमाः। तेजस्विता, शारीरिक बल, संकल्प, बहादुरी, सहनशीलता, उदारता, महान प्रयास, स्थिरता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति तथा नायकत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टिरर्थोपचयैर्वैश्य प्रकृतेयस्त्विमाः। वैदिक सभ्यता में श्रद्धा, दानशीलता, दिखावे से दूर रहना, ब्राह्मणों की सेवा करना तथा अधिकाधिक धन संचय की निरंतर आकांक्षा ये वैश्य के प्राकृतिक गुण हैं। शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन संतोषः शूद्र प्रकृतेस्त्विमाः। ब्राह्मणों, गायों, देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों की निष्कपट सेवा तथा ऐसी सेवा करने से जो भी अर्थ आए, धन आए, उससे पूर्ण तुष्ट ये शूद्रों के स्वाभाविक गुण हैं। अशौचमानृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्क विग्रह कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावोऽन्त्यावसायिनाम्। अस्वच्छता, बेईमानी, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ झगड़ना, काम, क्रोध एवं तृष्णा ये उनके स्वभाव हैं जो वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर निम्नतम पद पर हैं। लेकिन आज इन गुणों को हम अपने समाज में हर जगह देख सकते हैं क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था अब रह नहीं गई, तो ये अब सभी जगह है। पहले ऐसे कह सकते थे कि भारत में ये नहीं है, भारत के बाहर जो है वर्णाश्रम पद्धति जहाँ फॉलो नहीं होती वहां देखेंगे, पर अब भारत में भी ऐसा ही है। अहिंसा सत्यम अस्तेया काम क्रोध लोभता भूत प्रिय हितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः। अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, अन्यों के लिए सुख तथा कल्याण की इच्छा एवं काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्ति ये समाज के सभी सदस्यों के कर्तव्य हैं। द्वितीयं पूर्व्यात् जन्मोपनयनं द्विजः वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्मादीत चाहुतः। समाज का द्विजन्मा सदस्य संस्कारों के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त होने पर दूसरा जन्म प्राप्त करता है। गुरु द्वारा बुलाए जाने पर उसे गुरु के आश्रम में रहना चाहिए और आत्म नियंत्रित मन से सावधानी से वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तात्पर्य, द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन उत्तम श्रेणियों का सूचक है। तीनों कैटेगरी को द्विज के अंतर्गत रखा जाता है अगर उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, जिन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक दीक्षा द्वारा द्वितीय जन्म लेना। मनुष्य का पहला जन्म जैविक होता है अर्थात वीर्य से होता है, माता पिता के द्वारा होता है, किंतु यह जरूरी नहीं कि वह बुद्धिमान या प्रबुद्ध होगा। ब्राह्मण बालक यदि योग्य हो तो 12 वर्ष की उम्र तक गायत्री मंत्र से दीक्षित किया जा सकता है, किंतु क्षत्रिय तथा वैश्यों के बालक कुछ वर्षों बाद
तक दीक्षित किए जा सकते हैं। मेखलाजिन दंडाक्ष ब्रह्मसूत्र कमंडलून जटिलो अधोदत द्वाशोर अरक्त पीठा कुशान दधत। ब्रह्मचारी को नियमित रूप से मूंज की पेटी तथा मृग चर्म के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसे जटाएं रखनी चाहिए और दंड तथा कमंडल धारण करना चाहिए। उसे अक्ष के, मन के तथा जनेऊ धारण करना चाहिए। अपने हाथ में शुद्ध कुश लिए हुए उसे कभी भी कोई विलासपूर्ण या उत्तेजक आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे व्यर्थ उसे व्यर्थ दांत नहीं चमकाना चाहिए, न ही अपने वस्त्रों से रंग उड़ाना या उन पर जो आज के समय में जिसको हम कहेंगे प्रेस, उसके लिए कह रहे हैं, वो करना चाहिए। मीन्स इसको अगर प्रैक्टिकल वे में समझे तो जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचर्य अवस्था है 25 वर्ष, उसके लिए जितना वो साधारण जीवन को व्यतीत करे और अपने विद्या अध्ययन में ही अपने समय को निवेशित करे, तो इसलिए उत्तम है विलासितापूर्ण जीवन न जिए। स्नान भोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः नाच्छिन्द्यान्न खरो नखरोमाणि कक्षोपस्थ गतान्यपि। ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्नान करते, खाते, यज्ञ करते, जप करते या मल मूत्र विसर्जन करते समय सदैव मौन रहे। वो अपने नख तथा कांख और जो गुप्तांग है सहित किसी अंग के बाल ना काटे, जो ब्रह्मचर्य अवस्था के लिए ऐसा दिया गया। रेतो नावकिरे जातु ब्रह्म व्रत धर स्वयं अवकीर्णे अवगाह्याप्सु यथा सुस्त्रिपदाम जपेत। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कभी वीर्यपात न करे। यदि संयोग वश वीर्य स्वतः निकल जाए तो ब्रह्मचारी तुरंत जल में स्नान करे, प्राणायाम द्वारा अपना श्वास नियंत्रित करे और गायत्री मंत्र का जप करे। अग्न्यर्काचार्य गोविप्र गुरु वृद्ध शुराशुचि समाहित उपासीत संधे द्वे यत वाग जपन। ब्रह्मचारी को शुद्ध होकर तथा स्थिर चेतना से अग्नि, सूर्य, आचार्य, गायों, ब्राह्मणों, गुरु, सम्मानीय वरिष्ठ जनों तथा देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उपयुक्त मंत्रों का मौन होकर या गुनगुनाते हुए उच्चारण करके ऐसी पूजा करनी चाहिए। आचार्यं मां विजानीयान् नवमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्धया श्रूयेत सर्वदेव मयो गुरु। ये श्लोक आपने अनेक बार सुन भी लिया होगा। जो जैसे गुरुदेव होते हैं उनकी महिमा का ये श्लोक है। भगवान ने उद्धव जी को इसको श्रवण करवाया है। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे और किसी भी प्रकार से उनका अनादर न करे। उन्हें सामान्य पुरुष समझते हुए उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पे जो आचार्य है वे जो दीक्षा गुरुदेव हैं, उनके प्रति ऐसा कहा गया। सायं प्रातरूपाणि अवैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदप्यनुज्ञातम् उपयुज्येत संयतः। वह प्रातः तथा सायकाल भोजन तथा अन्य वस्तुएं एकत्र करके गुरु को अर्पित करे, तब आत्म संयम पूर्वक वह अपने लिए उतना ही स्वीकार करे जो गुरु उसके लिए निर्दिष्ट कर दे, अति संग्रह न करे। शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत् यानशय्यासनस्थानैर्नाति दूरे कृतांजलिः। गुरु की सेवा करते समय शिष्य विनीत सेवक के समान रहता रहे, और जब गुरु चले तो वह सेवक की तरह उनके पीछे पीछे चले। जब गुरु सोने लगे तो शिष्य भी पास ही लेट जाए, और जब गुरु जगे तो सेवक के निकट बैठकर उनके चरण कमल दबाने तथा अन्य सेवा कार्य करने में लग जाए।
जब गुरु अपने आसन पर बैठे हो तो सेवक उनके पास हाथ जोड़कर गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करे। वह इस तरह से गुरु की सदैव पूजा करे। एवं वृतो गुरुकुले वसेद भोगो विवर्जितः विद्या समाप्यते यावत् बिभ्रद व्रतम खंडितम। जब तक विद्यार्थी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी न कर ले, उसे गुरु के आश्रम में कार्यरत रहना चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति से पूर्णतया मुक्त रहना चाहिए और उसे अपने ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। यद्यशो छन्दसां लोकम् आरोक्षयन् ब्रह्म विष्टपं गुरवे विनश्येद देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्व्रतः। यदि ब्रह्मचारी महर्लोक या ब्रह्मलोक जाना चाहता है तो उसे चाहिए कि गुरु को अपने सारे कर्म अर्पित कर दे और आजीवन ब्रह्मचर्य के शक्तिशाली व्रत का पालन करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ वैदिक अध्ययन में समर्पित कर दे। जो मनुष्य जीवन है इसमें हर व्यक्ति अपने गोल को सेट कर सकता है, कौन से लोक तक उसको जाना है, इसी के लिए यहाँ पर संकेत दिया गया। अग्नो गुरुवात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम अपृथक धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व कल्मषः। इस तरह गुरु की सेवा करने से वैदिक ज्ञान में प्रबुद्ध समस्त पापों तथा द्वैत से मुक्त हुआ व्यक्ति परमात्मा के रूप में मेरी पूजा करे, क्योंकि मैं अग्नि गुरु मनुष्य की आत्मा और समस्त जीवों के भीतर प्रकट होता हूँ। स्त्रीणां निरीक्षण स्पर्श संलापक्ष्वेलनादिकं प्राणिनो मिथुनी भूतान गृहस्थो अग्रस्त्यजेत। जो विवाहित नहीं है अर्थात सन्यासी वानप्रस्थी तथा ब्रह्मचारी उन्हें कभी भी स्त्रियों के हाथ देखकर स्पर्श करके बात करके हंसी मजाक करके या किसी भी प्रकार से खेल खेल में उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। न ही वे किसी ऐसे जीव का साथ करे जो इस प्रकार के संबंधों में रत हो। ये तीनों जो आश्रम हैं ग्रस्त के अतिरिक्त उनके लिए कहा। शौचमाच मनम स्नानम संध्योपास्तिर ममार्चनम तीर्थ सेवा जपो स्पृश्या भक्ष्या संभाष्य वर्जनम सर्वाश्रम प्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनंदन मद्भावा सर्वभूतेषु मनोवाक्काय संयमः। हे उद्धव, सामान्य स्वच्छता यथा हाथों को धोना, स्नान करना, सूर्योदय दोपहर तथा शाम को धार्मिक सेवा का कार्य करना, मेरी उपासना करना, तीर्थ स्थान जाना, जप करना, अछूत अगाध अखाद्य तथा चर्चा के अयोग्य वस्तुओं से दूर रहना तथा समस्त जीवों में परमात्मा रूप में मेरे अस्तित्व का स्मरण करना। इन सिद्धांतों को समाज के सारे सदस्यों को मन वचन तथा कर्म के संयम द्वारा पालन करना चाहिए। एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणो अग्निरिव मद्भक्तस्तीव्र तपसा दग्ध कर्माशयो मलः। ब्रह्मचर्य का महान व्रत धारण करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है और वह गहन तपस्या द्वारा भौतिक कर्म करने की लालसा को भस्म कर देता है। इस तरह भौतिक इच्छा के कलमश से रहित होकर वह मेरा भक्त बन जाता है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।